गुरुवार से लेकर शनिवार तक यानी 45 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस जगह पर योग साधना की थी, उस जगह पर आइए हम आपको लेकर चलते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल। उसका आध्यात्मिक और दार्शनिक बहुत ज़्यादा महत्व है। यही वजह है कि तमाम सारे जो योग साधक हैं, वो यहाँ पर साधना करने के लिए आते हैं। आइए आपको चलकर दिखाते हैं कि आखिर विवेकानंद रॉक मेमोरियल है क्या, क्यों वहाँ पर योग साधक जाते हैं और उसका क्या दार्शनिक महत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को इसी तरह की बोट पर सवार होकर विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे। ये आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त मुश्किल से 10 मिनट की एक राइड होगी बोट से, और बोट के जरिए हम अब विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंच चुके हैं। अब आइए अंदर चलते हैं। मैं इस वक्त कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल के उसी जगह पर हूं जहां पर गुरुवार की शाम को प्रधानमंत्री यहां पर आए और उन्होंने 45 घंटे की एक आध्यात्मिक साधना यहां पर की। मेरे साथ में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के जनसंपर्क अधिकारी अविनाश जी हैं। अविनाश सर, प्रधानमंत्री जी यहाँ 3 दिन आए, क्या क्या कार्यक्रम रहा, कैसे उन्होंने यहाँ 3 दिन बिताए? जैसे कि उनका सब एकांत में थे वो, और ध्यान, प्राणायाम, आसन ऐसे वो करते रहते थे। क्योंकि साधक साधना जो करते हैं ना, तो साधक को ये मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मतलब आध्यात्मिक रूप से साधना होती है। सबसे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे विवेकानंद रॉक मेमोरियल में, तो उन्होंने श्रीपाद मंडपम, जहाँ पर पवित्र पार्वती जी के पैरों के निशान हैं, सबसे पहले यहाँ पर दर्शन उन्होंने किया। और वो ऐसी कथा है पौराणिक कि शिव जी से शादी करने के लिए पार्वती जी ने एक पैर पर ऐसे तपस्या की थी, तो उसी के चलते एक पैर के निशान जो है वो यहाँ पर आपको श्रीपाद मंडपम में मिलेंगे। और सबसे पहले कोई विवेकानंद रॉक मेमोरियल आता है तो इसी श्रीपाद मंडपम में उन पवित्र पैरों के निशान की पूजा करता है, और इसी पैरों के जो निशान हैं उसकी पूजा करने के लिए विवेकानंद जी ने ध्यान यहाँ पर लगाया था। इस चट्टान पर बैठकर 3 दिन ध्यान लगाया था। अब आइए आपको दिखाते हैं कि विवेकानंद जी ने ध्यान कहाँ पर लगाया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45 घंटे की ध्यान साधना कहाँ पर की थी। आइए चलते हैं। ये ध्यान मंडपम है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 45 घंटे की जो ध्यान साधना है उसको यहाँ पर किया। ये वो जगह है जहाँ पर दुनिया भर के जो साधक हैं वो यहाँ पर आते हैं। ओम निरपेक्ष ईश्वर का प्रतीक है ये, वेदों का सार है जिसे उपनिषदों ने पूर्ण मानवीय तथा दैवी चेतना कहा। स्वामी विवेकानंद जी ने इसे भारतीय समाज के एकता का साधन बताया था, और यही वजह है कि कन्याकुमारी का सबसे जो विशिष्ट कक्ष है श्रीपाद मंडपम के बाद में, वो है ये ध्यान मंडपम, जहाँ पर प्रधानमंत्री ने 45 घंटे तक यहीं पर ध्यान किया था। यहाँ पर ओमकार का एक निशान अंदर बना हुआ है, और जो कमरा है वो पूर्णतः अंधेरा वहाँ पर रहता है। और यहाँ पर जो योग साधक हैं वो 5 मिनट से लेकर कई घंटे तक की योग साधना करते हैं, और इस योग साधना के ज़रिए वो अपने को जानते हैं, यानी मैं कौन हूँ, उसकी अनुभूति योग साधक यहाँ पर करते हैं। और तमाम सारे दार्शनिकों ने जिसका जिक्र किया है, देकार्ते ने कहा था कि दाओ योरसेल्फ, अपने को जानो। अपने को जानोगे तभी दूसरों को आप जान पाओगे, अपनी क्षमताओं को, अपने सामर्थ्य को, अपनी ऊर्जा को आप जान पाएंगे। यही वजह है कि इस विवेकानंद रॉक मेमोरियल में तमाम सारे लोग आते हैं, और बिल्कुल सुदूर दक्षिण के तट पर ये मौजूद ये जो कन्याकुमारी है, ये संगम कहा जाता है अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का। तो ये जो संगम है ये तमाम विचारधाराओं का, आध्यात्म का भी ये संगम है। यही वजह है कि देश दुनिया के बहुत सारे लोग यहाँ पर इस जगह पर आकर साधना भी करते हैं, और तमाम सारी जो आध्यात्मिक अनुभूति है उसको यहाँ पर
प्राप्त करते हैं और एक नई ऊर्जा, एक नई सामर्थ्य के साथ में वो अपने काम पर लगते हैं। कन्याकुमारी से एसपी बाबू के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।